सबसे पहले मैं थोड़ी ज़रूर इस हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि ज़िमनी इलेक्शन बिल्कुल करीब है, लेकिन माहौल ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि ख़ास तौर पर पीटीआई को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन है ये मुनसिफाना है। आपकी ज़ाहिर फील्ड में बड़ी ज़ाहिर गहरी नज़र है और नब्ज़ पे हाथ है, आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई कोई धांधली की कोशिश हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, ये जो ज़िमनी इलेक्शन हम इसे कह रहे हैं ना, ये किसी भी पाकिस्तान के माजी के जनरल इलेक्शन से ज़्यादा अहम है। अब अहम क्यों है? इसके ऊपर आने वाली मौजूदा हुकूमत और अगले 5 सालों का इंसार है। जब इनको हुकूमत दी गई थी तो IMF से मामला तय नहीं थे हो रहे, जो इमरान खान के बकौल के ऊपर मुसल्लत की गई, साल की गारंटी दी गई IMF को। अगर ये इलेक्शन, मैंने कहा जनरल इलेक्शन से अहम है, अगर इलेक्शन नून लीग लूज कर जाती है तो नून लीग की हुकूमत पंजाब में उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। KPK में ऑलरेडी PTI की है, सिंध में पीपल्स पार्टी की है, बलूचिस्तान में भी मिक्स ही है। तो फिर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद के मेयर की हैसियत तक महदूद होकर रह जाएंगे, मेद की हदूद तक हो जाएंगे, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सब कुछ चले गया है आपके पास, सूबों के पास। तो साफ इलेक्शन होते हुए उन्हें की इनकी क्या निशानियां होती हैं? आगो के आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हारने में दाखिल, क्या हुकूमत इस इलेक्शन में गैर जानिबदार है? तो फिर शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है तो शफाफ इलेक्शन होंगे। अगर इनका जवाब नफ़ी में है तो ये इलेक्शन कैसे होंगे? ये सर्वाइवल है इनकी। अगर 15 सीटें ले जाएं तो अगले दिन हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब नहीं रह सकते, नहीं रहेंगे तो ऊपर 1 सीट पे वोट खड़ा है। तो ये अगला साल बचाना है नून लीग। इसीलिए मेरा ख्याल है PTI के बादियों नज़र में खदशात ठीक हैं, क्योंकि सरकारी मशीनरी हर हुकूमत इस्तेमाल करती रही है, ये नहीं कि ये हुकूमत कर रही है। तो दोनों इलेक्शन कमीशन को इमरान खान कहते हैं नून लीग का इलेक्शन विंग है, हुकूमत सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रही है। लाहौर के एक हल्के के कैंडिडेट से जब मैंने बात की, उनके साहबजादे से, मैंने कहा सुनाए, कहते हैं यार हमारे साथ हमारी जमात ने, मेरे वालिद साहब ने 30-40 साल से नून लीग की खिदमत की, उन्होंने कहा अखराजात भी बड़े किए, अब हम पे लोटा मुसल्लत कर दिया तो हमने वोट नहीं देना। अब इलेक्शन क्या होता है? इधर मरियम नवाज साहब एफर्ट्स कर रही हैं, बज़ाहिर ये इमरान खान पर नाअहली का इल्ज़ाम लगाते थे, महंगाई पेट्रोल पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, और मरियम नवाज साहबा का लोटों के बारे में कहते थे गुसल खाने में रखा जाए, बाथरूमों में रखा जाए। तो इस हालात में इन्हें कैंपेन चलाना मुश्किल काम है, लेकिन ताहम 17 जुलाई ही बताएगी इलेक्शन के नतीजे। ठीक है। जो भट्टी साहब ने इमरान साहब बात की है उसका मैं ज़रा आपको दिखा भी देती हूँ कि असद उमर साहब भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए किन खदशात का इजहार कर चुके हैं, फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। असद उमर साहब क्या कह रहे हैं? आइन कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, डायरेक्ट AC DC की फोन कॉलें जा रही हैं, जो नंबरदार हैं, जो दूसरे ओहदों के ऊपर बैठे हुए उनके पास कॉलें जा रही हैं। हमारे जो लोग इलेक्शन में साथ चल रहे हैं उनको धमकियां मिल रही हैं, FIR कट रही हैं। सबसे ज्यादा शायद खतरनाक चीज जो हमें नजर आ रही है वो है गैर कानूनी तौर पर वोट्स का इंदराज। इसके ऊपर हमारी जो वोट्स के इंदराज है, इसके ऊपर तो हमारी पिटीशन फाइल कर दी गई है। इनफरादी पिटीशन जो है हल्कों से वो पहले ही फाइल हो चुकी है और कई दिन हो गए और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया है। ये और इस समय बहुत सारे एतराज़ात हैं जो खुद इमरान खान साहब भी अपने जलसों में बबांगे दोहल जिनका इजहार कर रहे हैं। तो आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हुकूमत वक्त कहीं ना कहीं अपने वसाइल इस्तेमाल कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, भट्टी साहब ने जो बातें की ना, बड़ी ज़रूरी बातें और बड़ी अहम बातें, और बड़ा उन्होंने एक पिक्चर यहाँ पे खींच की आपके सामने रख दी। असद उमर साहब के जो इल्ज़ामात सुनाए, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा, फैसल साहब से, कि वो अताउल्लाह तारड़ ने उनका जवाब भी दिया है, तो वो भी सुना दें तो दोनों नाजरीन को पता चल जाए कि असद उमर साहब क्या कह रहे हैं और उसके जवाब में अता तारड़ साहब क्या कह रहे हैं।
बौखलाहट का शिकार होकर, हवास बाख्ता होकर असद उमर साहब ने आज जो धांधली के इल्जाम लगाए हैं, इनको ना सिर्फ मुस्तरद करते हैं बल्कि इनकी मजम्मत करते हैं कि कहीं एक जगह बता दें कि कहीं पे कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो धांधली के जुमरे में आता हो। ये अफसोसनाक रवैया है। अपनी हार को देखते हुए और एक यकीनी हार को देखते हुए इलेक्शन से पहले ही धांधली का रोना रोने वाली जमात इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन क्या लड़ेगी। और ये वो जमात है जिसने डस्का के अंदर प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा किया। ये वो जमात है जिसने वजीराबाद में बैलेट बॉक्स उल्टाए और बैलेट पेपर्स लेकर फरार होने की कोशिश की। देखें, इमरान खान साहब की आपने बात की, उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि भट्टी साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया। पिछले 74-75 साल में माजी में जो भी ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें कोई हुकूमत एक बता दें, वो पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, PTI की हो, कि जिसने अपने वसाइल को इस्तेमाल ना किया। 100% गलत है, ये ठीक नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रीत रवायत ही ये, हुकूमतें अपना असर व सुख इस्तेमाल करने से बाज आती नहीं, हमेशा करती हैं। लेकिन जहाँ तक बात ये है कि इस इलेक्शन में हो रहे, क्योंकि मैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी पूछ रही हूँ कि इस दफ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा, जब ये पिटिशन गई हुई थी हमजा शहबाज के इलेक्शन की, तो उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा डायरेक्शंस दी कि भाई आप कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने फिर वो खुशहाल गिराना स्कीम को आर्जी तौर पे रोक दिया है ना। हाँ, हुकूमत पंजाब ने भी रोक दिया। उन्होंने कहा कि हम उसके बाद करेंगे, हालांकि वो पूरे पंजाब के लिए मंसूबा था। नहीं, वो तो फिर और बजट में इलेक्शन कमीशन ने किया ना, हालांकि बजट में उसके लिए पैसे एलोकेटेड थे, वो बजट स्कीम में थी, ये नहीं कि अभी इलेक्शन के लिए हुए थे। बहरहाल मुस्लिम लीग जाने और PTI जाने, हम तो बतौर एक ऑब्जर्वर के, एक एनालिस्ट के उसमें जो तजिया कर सकते हैं वो ये है कि मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि PTI जो है ना, वो इसलिए भी ज़्यादा शोर मचा रही है कि उसको ये नज़र आ रहा है कि वो ये सीटें हार जाएंगे। अच्छा, हाँ, उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए यहाँ 10 सीटें वो हैं जो पहले मुस्लिम लीग नून को यानी शेर को और बल्ले को हरा के जीते थे। आप ये ना आज़ाद उम्मीदवार थे, सुन लें, वो दोनों को हरा के जीते थे। अब जब वो उनके अपने वोट हैं, वो इलेक्टेबल्स हैं, और उनके साथ अगर एक जमात का भी वोट आ गया, चाहे वो PTI का आ जाता या मुस्लिम लीग नून का आ गया, तो उसका उन्हें एज होगा। ठीक है। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो इसलिए किसी हद तक कंफर्टेबल है कि उन्हें ये लगता है कि वो तो 10 सीटें वो जीत जाएंगे, लेकिन उसके साथ अब वो ज़्यादा सीटें जो जीतना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो भट्टी साहब ने निशानदेही कर दी वो ये है कि महंगाई। इस वक्त मुस्लिम लीग नून को परेशानी PTI से या किसी और से नहीं है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ी मुखालिफ उनके लिए महंगाई है। महंगाई को लेके उनका वोटर भी उनसे नाराज है और अवाम भी नाराज। लोग गुस्से का इजहार कर सकते हैं वोट ना देकर, ठीक है, या उनके खिलाफ देकर, तो इस बात का एक नजर रखनी होगी। लेकिन इमरान साहब कह रहे हैं कि जो आज़ाद कैंडिडेट थे पहले, उनका अपना भी वोट है और अब उसमें PMLN का वोट भी अगर शामिल हो गया है तो जीतने के चांसेस ज्यादा। जो 10 सिलेक्टेबल थे, धांधली हुकूमत करती है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन चेंज है। माजी में खुद जब मुस्लिम लीग नून के मुनरफ हुए, नवाज शरीफ समेत मरियम ने पार्टी बदलने वालों को बहुत बदनाम किया, लोटे हैं, ये वाजिब फलां है, इनके ये नहीं होगा। माजी इससे पहले माजी में इस तरह नहीं हुआ लोटों के बारे में। नून लीग ने भी पहले एक बयानिया खड़ा कर दिया जो पार्टी से मुनरफ हो के दूसरी तरफ जाता, चाहे आज़ाद हो, पार्टी ज्वाइन कर ली ना आपने। जब आपने वो पार्टी ज्वाइन कर ली, आप तरीके इसीलिए D-सीट हुए हैं, वरना पार्टी ज्वाइन ना करते वो आज़ाद रहते। तो नून लीग ने भी लोटों के खिलाफ, मुनरफ के खिलाफ टका के कंपेन की। और इमरान खान, अब मैं इसका इम्पैक्ट आम शहरियों में देख रहा हूँ जो माजी में नहीं होता था, माजी में इतना नहीं इसको कर रहा था। अब इमरान खान देखें, यहाँ तो ये हुकूमत आती और महंगाई जो इमरान खान के दौर में भी हुई है, कड़वा कड़वा सच है, लेकिन इससे ज़्यादा ना होती। लेकिन इस कदर तारीख की बदतरीन महंगाई 70 सालों में कभी हुई है, मुझे 2 महीनों में तो बता दें। तो इनके पास मेरे ख्याल में आम वोटर को मुतमिन करने के लिए खासी मुश्किलात होंगी, क्योंकि मरियम ही लोटों को बुरा कह चुकी है और इमरान खान तो चला ही इस पर कंपेन चल रहा है। तो इसलिए मुझे हालात बादियुल नज़र में हुकूमत के खिलाफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वा सच है, भाई सरकारी मशीनरी इनकी है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने तो कह दिया, आइन में कहाँ लिखा है धांधली हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की नून की हो, सिंध में क्या हुआ, हर बेचारों ने लगा फिर एक और चीज भी वो कहते हैं ना कि भाई जो
एक साइंस होती है इलेक्शन डे की, और जो हमजा शहबाज की एक रूट तक चीज़ों को मैनेज करने की सलाहियत है, उस चीज़ का भी लोग कहते हैं कि पीटीआई को नुकसान होता है, पीएमएलएन को फ़ायदा होता है कि लोग जो हैं वो इलेक्शन डे की साइंस बड़ी अच्छी, वो मैकेनिज्म बड़ा अच्छा है उनका। मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लड़के से दुआ मांगते हैं। साइंस है लेकिन धांधली तो कोई साइंस नहीं। इलेक्शन डे है, मैं खुद कोई 10 इलेक्शन कवर किए हैं, पोलिंग एजेंट बेच दफा रहा हूँ, क्लब में, कॉलेजों में। आपका काम है आपने वोटर को किसी भी सियासी जमात का लेना, घर से लेके उसका वोट पोलिंग स्टेशन तक जाना और पोलिंग बूथ में डलवा देना।